MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग माध्यिका पढ़ रहे थे, उसी के आगे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 तथा 4 लिया हुआ है। यहाँ पे पद देखिएगा, यहाँ पद दिया गया आपको है, एक कॉलम बना लिया पद 3, 4, 6, 8 और 12। इसकी बारंबारता दी गई है 2, 5, 4, 5, 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे है, माध्यिका पूछा गया है। ठीक ना, तो दोनों क्वेश्चन माध्यिका ही पूछा गया है। तो पहले ऐसे जब आपका दिया जाता है अवर्गित आंकड़ा, तो इसमें हम क्या करेंगे, बारंबारता के पश्चात पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक ना, तो बारंबारता हो जाएगा ये आपका। कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा, बारंबारता का जो पहला टर्म लिखा रहता है इसको पहले यहाँ पे लिखा जाता है 2, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे, 5, 2, 7, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16, 3, 17, 18 और 19। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 19 आ गया। अब इनको भी काउंटिंग कर लीजिएगा, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 3, 17, 18, 19, यानी n का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 19। सबसे विशेषता इसकी होती है कि जो आपका लास्ट टर्म आता है n बराबर 19, ये टर्म और संचयी बारंबारता का और ये टर्म दोनों क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तब जान जाइएगा कि आपका जोड़ क्या है, गड़बड़ है, गलत है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे क्या है आपका n क्या 19 आ गया, तो 19 किसी संख्या है, आप बताएंगे ये कैसी संख्या भाई, विषम संख्या है। जब विषम होता है तो माध्यिका m इक्वल टू बताया था हमने n+1/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना आपके पास है 19, 19 + 1/2वां पद, और 19 में जब आप 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, 20/2वां पद, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद। अब देखिएगा यहाँ पे जो संचयी बारंबारता हमने किस लिए लिखा है, तो आपके यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो 10वां पद है, तो 10वां पद किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा, ध्यान देखिएगा। जैसे 2 का मतलब है कि इसमें आपका 1, 2 इतना टर्म पड़ेगा, 7 का मतलब हुआ कि 3, 4, 5, 6, 7 तक इसमें पड़ेगा आपका। 11 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 8, 9, 10, 11 तक इसमें पड़ेगा। तो इसमें आपका जो 10वां वाला टर्म है, तो जो 11 में पड़ेगा, तो 11 के सामने आपका पद कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि 11 के सामने पद कौन सा है, 6 है। तो 10वां पद का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही आपका माध्यिका हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने लिया है, क्वेश्चन दिया गया है जूतों की नाप, नंबर दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, कितना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे लिखा गया है 6, 5, 8 और 15 तथा 6। ठीक ना, अब यहाँ से हम सेम वैसे ही निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकाला जाएगा। तो संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, हमने आपसे बताया ना कि पहला टर्म यहाँ पे लिखा जाता है 6। अब 6 में आप 5 जोड़िएगा तो 6, 5, 11, 11 में फिर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 में आप 15 जोड़ेंगे तब 9, 5, 14, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 34 में 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40। इसको भी आप जोड़ेंगे तो n का मान कितना जाएगा 40। देख लीजिएगा 6, 5, 11, 8, 19, 19 और 5, 24, 24, 6, 30, 0 से लगा 3, 3, 1, 4। तो ये आपका हमने आपको अभी बताया था कि 40 और ये वाला टर्म आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तो आपका जोड़ सही है, नहीं तो अन्यथा गलत है। अब 40 कैसी संख्या है भाई, तो आप बताएंगे कि 40 कैसी संख्या है, सम है। जब सम रहती है तो हम लोग माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, m इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अगर इसको हमने आगे पीछे लिख दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको होनी चाहिए। ठीक ना, उसको भी वैसे भी लिखा जा सकता है कि n/2 प्लस 1वां पद प्लस n/2वां पद, उससे कोई समस्या नहीं है। तो इसको आप पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो इससे आपको आगे पीछे लिखने से कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे फिर n का मान कितना है आपके पास 40 है, तो 40/2वां पद प्लस 40/2 प्लस 1वां पद।
अपान कितना हो जाएगा भाई 2। ठीक है, 40 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20वां पद और प्लस 20 और चलिए 20 प्लस 1 इतना पद हो जाएगा भाई, बटा कितना हो जाएगा 2। तो हो जाएगा यहाँ पे 20वां पद प्लस 20 1 21वां पद बटा 2। अब आपको खोजना है कि 20वां पद किस में पड़ेगा, तो यहाँ 19 का मतलब है कि यहाँ 19 तक पड़ेगा आपका, और 20 19 के बाद 20 21 22 लेके कहाँ तक 34 तक इस वाले टर्म में पड़ेगा, संचयी बारंबारता में पड़ेगा। तो 20 भी और 21 भी 34 वाले में ही पड़ेगा। तो इसके सामने हम लोग पद देखेंगे, क्या लिखा गया है 7 लिखा गया है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 बटा 2। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे यदि इसको आप जोड़ के लगाएंगे तो सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। तो पहले आप 20वां पद खोजेंगे, किस में पड़ेगा, तो कहेंगे आप 34 में, 34 के सामने कौन सा पद लिखा गया 7 लिखा गया है। इसी प्रकार से 21 भी इसी टर्म पड़ेगा, तो 21 में भी कौन सा पद आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। तो 7 7 14 बटा 2 अर्थात कितना आ जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको आप करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।